Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. A very good morning guys. I hope you are doing well. स्वागत है सभी का अचीवर्स यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपने सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छी तरीके से रख रहे हो। दोस्तों, हर सुबह की तरह आज भी मैं आपके लिए सबसे पहले और सबसे बेहतरीन प्रश्नों के संकलन के साथ 3 फरवरी का करंट अफेयर्स लेकर आप लोग के बीच उपस्थित हुआ हूं, जो आपके आने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखें एवं वीडियो अच्छा लगता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। ठीक है, तो बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और आज मैम की थोड़ा तबीयत ख़राब होने के कारण इस लेक्चर को मैं लेके आया हूँ और ये लेक्चर लाने का आज मेरे को मौका मिला है, तो मैं सोचा कि चलो भाई बहुत दिन हो गया मिले हुए सब लोगों से, तो बस ये आज का लेक्चर है। आप लोग लास्ट तक देखिएगा ज़रूर और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग उसे नोट डाउन कर लीजिएगा और अपने माथे में डाल लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। और जो लोग हमारे चैनल पर न्यू जुड़े हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं बेल आइकन दबाकर ऑल पे टैप करें। उससे क्या होगा, जो भी हमारी तरफ से रेगुलर अपडेट होगा वो आपको सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है 1 फरवरी 2021 को केंद्रीय बजट 2021-22 की प्रस्तुति के एक भाग के रूप में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस मिशन की घोषणा की गई है? विच मिशन हैज बीन अनाउंस्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण एज अ पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट 2021 से 2022। ठीक है, ऑन फरवरी 1, 2021। तो ये पोषण 2.0 जो है ये आपका मिशन का घोषणा किया गया है। किसके द्वारा? हमारे जो वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण के द्वारा ये आपका मिशन का घोषणा की। चलिए अब ये देखते हैं कि पोषण 2.0 या 2.0 है क्या। ठीक है, इसके बारे में पहले देखना है हमको। तो देखिए, पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान मिशन पोषण 2.0 लॉन्च करने के लिए मिला दिया गया है, यानी पूरक पोषण, ठीक है, पूरक पोषण और आपका पोषण अभियान ये दोनों को मिलाकर पोषण 2.0 हुआ है। ठीक है, किनको मिला के? पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान को मिलाकर पोषण 2.0 या पोषण 2.0 लॉन्च किया गया। ठीक है, कार्यक्रम का उद्देश्य पोषण सामग्री वितरण, आउटरीच और परिणामों को सुधारने और मजबूत करना होगा। ठीक है, ये पोषण 2.0 कौन है, किसको मिलाया गया है? पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान मिशन को मिलाया गया है। ठीक है, तो ये जो है हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 1 फरवरी 2021 को प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, अब मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने वर्ष 2020 के अपने हिंदी शब्द के रूप में नामित किया है? विच द फॉलोइंग वर्ड हैज बीन नेम्ड बाय ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज एज इट्स हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020, यानी ईयर 2020 के वार्षिक शब्द के रूप में कोई एक शब्द को यूज किया जाता है, लाया जाता है। ठीक है, एक वर्ष में कोई एक शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा हिंदी शब्द के रूप में ऐड किया जाता है। तो ये वर्ड जो है वो आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर शब्द को ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने वर्ष 2020 के अपने हिंदी शब्द के रूप में नामित किया है। आप लोग इंग्लिश मतलब वर्ड को सुने होंगे, आपका क्वारंटीन किया हो गया, उसके बाद से कुछ और वर्ड होंगे, मेरा तो सब माइंड में स्किप कर रहा है। तो आप लोग बताइएगा इंग्लिश शब्द ने 2020 के जो ईयर ऑफ द 2020 का था, मतलब 2020 में जो कोई वर्ड चूज किया गया था ऑक्सफोर्ड के डिक्शनरी में इंग्लिश शब्द के लिए, वो कौन सा शब्द था और कब ऐड किया गया था, या उसके बारे में आपको चीज़ें बतानी है। ठीक है, क्योंकि मुझे याद नहीं है। सबसे बात है मुझे याद नहीं है, तो आपको याद दिलाना मेरा काम है। ठीक है, मैं आपको याद दिलाऊं और आप मुझे याद दिलाएं, तभी तो ताली कैसे बजता है? मैं हाथ अपना दूं और आप अपना हाथ दो हाथों को मिलने से ताली बजता है ना। तो उसी तरीके से मैं आपको याद दिलाऊं, आप मुझे याद दिलाओ। तो आपको बताना है ईयर 2020 में, ठीक है, इंग्लिश जो वर्ड जोड़ा गया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, कोई एक शब्द को चुना गया है, वो कौन सा शब्द चुना गया है। ठीक है, तो उसका आंसर आप लोग कमेंट में देना है। तो ये जो हिंदी वर्ड को जोड़ा गया है उसका नाम क्या है? आत्मनिर्भर वर्ड है। ठीक है, जो कि 2020 के हिंदी शब्द के रूप में नामित किया है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में एक्सप्लेनेशन। आत्मनिर्भर को ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने वर्ष 2020 के अपने हिंदी शब्द के रूप में नामित किया है। इस शब्द को भाषा के विशेषज्ञों ने एक सलाहकार पैनल द्वारा चुना गया था, जिसमें इमोजिन फॉक्सेल,
पूनम निगम सहाय और कृतिका अग्रवाल शामिल थे। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने एक बयान में कहा कि महामारी के शुरुआती महीनों में जब पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत के कोविड-19 रिकवरी पैकेज की घोषणा की थी, उन्होंने अर्थव्यवस्था, समाज और व्यक्तियों के सहित सभी पहलुओं में देश के लिए आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता पर जोर दिया था। महामारी के खतरों के माध्यम से निगेटिव करने के लिए एक बोली में, ठीक है। तो ये जो भी लोग आपका पेंडेमिक से लोग जूझ रहे थे, तो उस समय मोदी जी के द्वारा ये इनिशिएटिव लाया गया था और कोविड-19 के रिकवरी पैकेज में ये घोषणा किया गया था, ठीक है। तो आत्मनिर्भर मतलब अपना निर्भर खुद करो, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट बनना, ठीक है। तो ये वर्ड जो है इंग्लिश में उसको सेल्फ डिपेंडेंट बोलते हैं, आत्मनिर्भर, मतलब किसी पे आश्रित नहीं रहना है, ठीक है। अगर जो मुझे कोई काम करना है देन मुझे करना है, ये नहीं कि भाई ये कर दो, भाई तू कर दो, भाई वो कर दो, ऐसा नहीं है। मुझे खुद करना है और वही इंसान अच्छा होता है जो काम अपना काम खुद करता है, किसी और से ना करा कर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द मिशन हर घर पानी हर घर सैनिटेशन, ठीक है। तो ये पंजाब के द्वारा हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया गया है, ठीक है। किस द्वारा किया गया? पंजाब राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, ठीक है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, हर घर पानी और हर घर सफाई, मतलब हर एक घर में पानी होना चाहिए और हर एक घर में सफाई भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर जो हम चीज़ों को सफाई रखेंगे, जहाँ पे हम रह रहे हैं, जिस एरिया में हम रह रहे हैं, वहाँ को साफ रखेंगे, तभी हम लोग भी स्वस्थ रहेंगे। यानी स्वच्छ प्लेसेस पे, स्वच्छ जगहों पे स्वच्छ व्यक्तित्व का वास होता है, ठीक है। तो इसलिए जहाँ भी रहिए हमेशा अच्छी तरीके से, स्वच्छ तरीके से रखिए अपने समाज को, अपने घर को, अपने जो भी सोसाइटी, सबको, ठीक है। तभी आपके दिल में एक स्वच्छ व्यक्तित्व आएगा, ठीक है। तो ये पंजाब राज्य सरकार के द्वारा हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया गया, ठीक है। तो ये पंजाब के बारे में जो लॉन्च किया है वो इनके बारे में देख लीजिए। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की है। यह मिशन सभी ग्रामीण घरों में 100% पीने योग्य पाइप जलापूर्ति के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार के अभियान का हिस्सा है, ठीक है। अब ये देखिए पंजाब में किया गया है, ठीक है। तो पंजाब के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, अभी एनटीपीसी के पेपर हो रहे हैं, तो एनटीपीसी पेपर में पूछ लिए जाते हैं कि आपका पंजाब का चीफ मिनिस्टर कौन है या पंजाब के गवर्नर कौन है, ऐसे क्वेश्चन सारे हैं ना, आप लोग तो अवगत हो गए ही। तो इसीलिए अभी भी आ रहे हैं और आगे भी आएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग इस सब चीज़ों को याद कर लीजिए, और हमेशा कराया जाता है, तो आप लोग को इजीली याद ही हो गया होगा, मोस्टली चीज़ें याद हो गया होगा, ठीक है। और जो नहीं है वो याद हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, बस लास्ट तक बने रहिए वीडियो से और मजा लेते रहिए, ठीक है। पंजाब का कैपिटल चंडीगढ़ है, सबको पता है। लार्जेस्ट सिटी लुधियाना है और गवर्नर कौन है? बीपी सिंह बदनौरे। चीफ मिनिस्टर है कैप्टन अमरिंदर सिंह और विधानसभा में 117 सीट है। एरिया बाय रैंकिंग 19 है और पॉपुलेशन कितना है? 16 है। लोकसभा में 13 सीट है और राज्यसभा में कितना सीट है? 7 सीट है। अब देखिए पंजाब किस किस राज्य से बाउंड्री टच करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको पंजाब दिख रहा है ना, ये जो है वो पंजाब है, और पंजाब शेयर किससे कर रहा है बाउंड्री? तो जम्मू कश्मीर से कर रहा है, हिमाचल प्रदेश से कर रहा है, हरियाणा से कर रहा है और राजस्थान से कर रहा है। तो ये कुछ राज्य है जिससे पंजाब का बाउंड्री टच होता है। और इधर कौन सा एक राष्ट्र है? अपना भाई, अपना बेटा, अपना जो कह लीजिए दुश्मन यार जो भी है, पाकिस्तान है, ठीक है। तो पंजाब जो है वो पाकिस्तान से बाउंड्री टच करता है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। तो ये कुछ राज्य है जिससे आपका पंजाब का बाउंड्री शेयर होता है, ठीक है। अब मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू इनोग्रेटेड द आदि फेस्टिवल वेयर, मतलब कहाँ वेंकैया नायडू के द्वारा आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो ये नई दिल्ली में, हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में वेंकैया नायडू के द्वारा आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। अभी ये महोत्सव में क्या क्या चीज़ें हुई है और महोत्सव क्यों उद्घाटन किया जा रहा है, सब चीज़ें भी जानना चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली के दिल्ली हाट में किया जा रहा है, ठीक है। चलिए ये भी जान लिए। महोत्सव का आयोजन जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत किया जा रहा है, ये भी सही है। यह एक राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव है जिसका उद्घाटन 1 फरवरी 2020 को हुआ था, ठीक है। यह त्यौहार 15 फरवरी 2021 तक जारी रहेगा, ठीक है। आदि महोत्सव आदिवासी संस्कृति, शिल्प, भोजन और वाणिज्य की आत्मा का उत्सव है। यह पहल 2017 से सफलतापूर्वक चल रही है। यहाँ पे आपका 2021 को हुआ था, ठीक है, इसका उद्घाटन, ठीक है। तो ये पहल जो है 2017 से
सफलतापूर्वक चल रही है। आदि महोत्सव जो है आदिवासी संस्कृति, शिल्प, भोजन और वाणिज्य की आत्मा का उत्सव है। मतलब इसमें आदिवासी जो संस्कृति है ना, शिल्प भोजन हो गया या वाणिज्य के मतलब को प्रमोट करने के लिए ये सब चीज़ें आदि महोत्सव का उद्घाटन किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। और कौन करे इसका उद्घाटन? हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, अब मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई नई पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकॉर्पोरेशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च की गई है? रिसेंटली द न्यू बुक द लिटिल बुक ऑफ इनकॉर्पोरेशन हैज बीन लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये दलाई लामा के द्वारा, जो कि तिब्बती आध्यात्मिक नेता हैं। ठीक है, ये लीडर भी हैं और अध्यात्म से भी जुड़े हैं और काफी पायस पर्सन है। इनके द्वारा द लिटिल बुक ऑफ इनकॉर्पोरेशन लॉन्च किया गया है। ठीक है, तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने हाल ही में अपनी नई पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकॉर्पोरेशन लॉन्च की है। पुस्तक में 130 उद्धरण शामिल हैं। पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित करते हुए इस पुस्तक को संपादन जो है वो रेणुका सिंह ने किया था। ठीक है, ये जो बुक को संपादन के कंपाइल किए वो रेणुका सिंह के द्वारा किया गया है और ये बुक लॉन्च किया गया था आपके दलाई लामा के द्वारा। ये पुस्तक को लॉन्च किया गया। क्या बुक का नाम है? द लिटिल बुक ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो ये बुक जो है वो काफी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा बुक है? द लिटिल बुक ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा, कहीं भी हो दिमाग के एक कोने में बिठा लीजिएगा कि ये क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। द लिटिल बुक ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है ये दलाई लामा के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये जो संपादक इस पुस्तक के संपादक जो किए हैं उनका नाम क्या है? रेणुका सिन्हा। ठीक है, तो ये काफी अच्छा प्रश्न था। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के पर्यटक का सबसे पसंदीदा शहर कौन सा बन गया है? चलिए, ये आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर जो आपका कहीं मन करेगा घूमने का तो जो बहुत जरूर जाइए, जॉब ले लीजिए, शादी ब्याह कीजिए और वहां जाइए हनीमून पे। ठीक है, काफी मजा आएगा। बहुत अच्छा शहर है और काफी कम पैसों में आप इंजॉय कर सकते हैं। बस इतना मैं बता दिया। तो क्वेश्चन है कि जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के पर्यटकों का सबसे पसंदीदा शहर कौन सा बना है? अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज विच सिटी हैज बिकम द मोस्ट फेवरेट सिटी ऑफ टूरिस्ट ऑफ द वर्ल्ड? तो ये बाली शहर है। ठीक है, आप यहाँ का 100 रुपया ले जाइए ना तो वहाँ पे बहुत 100 रुपया जो है ना, यहाँ पे 100 रुपया लगता है बस 100 ही रुपया ना, वहाँ मजा आ जाएगा उतने 100 रुपये में। ठीक है, तो मतलब बहुत कम पैसे में फुल मजा लेके आइए बाली से। ठीक है, जब तब जाइएगा जब जॉब ले लीजिएगा, शादी कर लीजिएगा, हनीमून पे जाइएगा। ठीक ना, अभी नहीं जाइएगा, अभी कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है अभी। तो ये जो है बाली जो शहर है वो दुनिया भर के पर्यटकों का सबसे पसंदीदा शहर बन गया है। आप लोग अपने माइंड में डाल लीजिए कि कभी आगे फ्यूचर में जाना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस देश की सेना ने तख्ता पलटकर 1 साल के लिए देश में इमरजेंसी घोषित कर दी है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज मिलिट्री हैज ओवरथ्रोन एंड डिक्लेयर्ड इमरजेंसी इन द कंट्रीज फॉर 1 ईयर? तो ये म्यांमार में सेना ने तख्ता पलटकर 1 साल के लिए देश में इमरजेंसी घोषित कर दी है। ठीक है, म्यांमार की सेना ने तख्ता पलटकर 1 साल के लिए देश में इमरजेंसी घोषित कर दी है। इससे पहले म्यांमार में साल 1962 यानी 1962 में तख्ता पलट किया गया था। इसके बाद 49 साल तक सेना का शासन रहा था। पिछले वर्ष 8 नवंबर को हुए आम चुनाव में व्यापक धांधली के बाद सेना द्वारा जनवरी में तख्ता पलट की आशंका व्यक्त की जा रही थी और बाद में हो ही गई। कैपिटल है इसका नैपिदवे। आपका म्यांमार का कैपिटल कहाँ है? नैपिदवे। ठीक है, पहले था बर्मा। ठीक है, पहले कहाँ था? बर्मा था। अब क्या हो गया? म्यांमार का बर्मा ही था ना, म्यांमार का नहीं, सॉरी माफ कीजिए, म्यांमार का रंगून था। माफ कीजिएगा, बांग्लादेश का अन्य नाम बर्मा है। ठीक है, तो पहले जो आपका म्यांमार का कैपिटल था वो रंगून था, लेकिन अब हो गया है नैपिदवे। करेंसी चलता है बर्मीज क्यात। क्या चलता है? बर्मीज क्यात। ठीक है, तो ये था आपका म्यांमार के बारे में। मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न। उससे पहले मैं क्वेश्चन आपके लिए, आपके क्वेश्चन क्या है कि म्यांमार जो है वो भारत के किस राज्य से बाउंड्री टच करता है? क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर आप लोग दीजिए। और ये क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूँ, ये मैं चैप्टर पढ़ा चुका हूँ आपका। जब मैं ज्योग्राफी पढ़ा था ना उस समय मैं सारे प्रश्न करा चुका हूँ भाई, तो आप लोग को आंसर देना है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला करते हुए इस साल किस ट्रॉफी को नहीं करने का फैसला किया है? द क्रिकेट बोर्ड ऑफ इंडिया बीसीसीआई हैज डिसाइडेड टू नॉट टू होल्ड दिस ट्रॉफी दिस ईयर, मेकिंग अ बिग डिसीजन। ये रणजी ट्रॉफी को इस साल नहीं करने का ऐलान बीसीसीआई के द्वारा
किया गया है। ठीक है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने एक बड़े फैसला करते हुए इस साल रणजी ट्रॉफी नहीं करने का फैसला किया है। 87 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब फर्स्ट क्लास घरेलू टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी का आयोजन नहीं हो सकेगा। ये रणजी ट्रॉफी लड़के तो जानते होंगे, लेकिन हमारे ग्रुप में, हमारे यूट्यूब चैनल पे लड़कों से ज़्यादा लड़की समर्थक है, लड़की फॉलोवर्स है, लड़की अनुयायी है, तो उन्हें भी जाना चाहिए ये रणजी ट्रॉफी होता क्या है भाई। तो ये जो रणजी ट्रॉफी होता है वो हमारे देश में ही देश में ही क्रिकेट का गेम है। ठीक है, गेम है क्रिकेट का, और उसमें हमारे देश का ही प्लेयर खेलते हैं, और देश का प्लेयर भी खेलते हैं कहाँ कहाँ का, सब देश का, अपने अपने स्टेट का। ठीक है, बिहार का भी इधर रणजी ट्रॉफी में आ गया, शामिल हो गया। ठीक है, झारखंड का भी है। तो हर एक स्टेट, जो जितने भी स्टेट में है, जो लोग क्रिकेट में रुचि रखते हैं और रुचि रखने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोग को जोड़ा गया है और वही रणजी ट्रॉफी में खेलते हैं। ठीक है, वही रणजी मैच में खेलते हैं, और रणजी मैच में खेलते हुए मतलब बहुत सारे टीम होती है, आपके ग्रुप वाइज बंटते हैं, और उसके बाद से फिर मैच होता है, और फिर वो लास्ट तक जाता है, और लास्ट में जो दो टीमें फाइनल में जाती है और वो जीतती है। तो अब एक क्वेश्चन आपके लिए, लास्ट ईयर रणजी ट्रॉफी कौन जीता था? इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। ठीक है, तो ये जो 87 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब फर्स्ट क्लास घरेलू टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी का आयोजन नहीं हो सकेगा। बीसीसीआई ने सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट के बाद विजय हजारे ट्रॉफी का आयोजन करने का फैसला किया है। ठीक है, बीसीसीआई ने फैसला लिया है कि इस बार रणजी ट्रॉफी का आयोजन करना संभव नहीं है। ठीक है, अभी देखिए सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट हुआ जिसके विनर तमिलनाडु रहा है। कौन विनर रहा है? तमिलनाडु रहा है। इसका रनर पता है आपको कौन है? रनर आप लोग कमेंट में देना है। मैं बहुत सारा प्रश्न पूछता हूँ आप लोग भाई, मैं अगर जो क्वेश्चन पूछने लगूँ ना, तो अगर जो आप लोग अच्छी तरीके से आंसर देते हो ना, अगर जो हर दिन आंसर दे रहे हो ना, तो आपके एग्जाम में कम से कम 2-3-4 नंबर तो वही दे देगा भाई, सिर्फ आंसर दे देगा जो मैं पूछता हूँ, क्योंकि जो मैं पूछता हूँ ना उसमें दम रहता है, वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो रणजी ट्रॉफी का रनर कौन रहा है? विनर तो तमिलनाडु रहा है, रनर कौन रहा है? इसका आंसर आपको देना है। तमिलनाडु का कैप्टन आई थिंक आपके था ये सॉरी क्या नाम है, दिनेश कार्तिक थे। ठीक है, तो दिनेश कार्तिक तमिलनाडु का कैप्टन थे, और यही जो है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के विनर है तमिलनाडु। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न थे आपसे मैं पूछा हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट में देना है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी महिला को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है? विच इंडियन अमेरिकन वुमेन हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड बाय द यूएस स्पेस एजेंसी नासा एज अ एक्टिंग चीफ? तो ये भव्या लाल ये हैं, भव्या लाल जी हैं, जिन्हें अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने, भारतीय अमेरिकी महिला हैं, इन्हें अपने कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है। किन्हें किया है? भव्या लाल जी को अपने कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया। किसके द्वारा? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा। ठीक है, भव्या लाल को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है। भव्या लाल अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम का हिस्सा है, और वह एजेंसी में परिवर्तन का काम देख रही हैं। भव्या इससे पहले इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एनालिसिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में रिसर्च स्टाफ के रूप में भी काम कर चुकी हैं। तो ये हैं हमारे देश के भव्या लाल जी। ठीक है, भव्या लाल जी हैं, और ये जो हैं वो भारतीय अमेरिकी हैं। ठीक है, भारतीय अमेरिकी हैं, मतलब ये भारतीय मूल की तो हैं, लेकिन वो हमेशा अमेरिका में रही हैं। ठीक है, तो इन्हें नासा के द्वारा कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021 की प्रस्तुति के दौरान निम्नलिखित में से किस योजना का प्रस्ताव किया गया है? विच द फॉलोइंग स्कीम हैज बीन प्रपोज्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट 2021? तो ये मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल्स पार्क योजना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा केंद्रीय बजट 2021 की प्रस्तुति के दौरान किया गया है। कौन सा योजना है? मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क योजना। देखिए, आपके जो बजट अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस कराया गया, कल भी कराया गया, और आज भी कुछ प्रश्न है जो कराया जा रहा है। मैं सोच रहा हूं कि बहुत जल्द ही आप लोगों के लिए एक शानदार सिर्फ बजट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ कराया जाए, ताकि अगर आप एक बार कहीं भी कॉपी में नोट डाउन कर ले, और जब भी आप एग्जाम है एक बार उसको एक बार देख लें, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आने का संभावना होगा। क्योंकि बजट जब भी मतलब आता है तो आपसे मतलब वहाँ से क्वेश्चन आता है, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। हाल ही में मतलब 1-2 दिन के अंदर वीडियो आने वाला है। आई होप मैं ही लेके आ जाऊँ या बस शिवम सर लेके आए, कोई भी आए, लेकिन बहुत जल्द आने वाला है, बस इतना जान लीजिए। ठीक है, और वो आप लोग प्यार दीजिएगा, देखिएगा, और उसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देखिए ये जो मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क है, यह योजना जो है, इसका शॉर्ट फॉर्म मित्रा बोलते हैं। तो ये था क्या?
ये है क्या, इसमें क्या, इसे उद्देश्य क्या है लाने का। तो ये योजना से कपड़ा उद्योग विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा बन सकेगा। यह उद्योग को बड़े निवेश को आकर्षित करने और निर्यात को बढ़ावा देने का अलावा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में मदद करेगा। ठीक है, इस योजना से प्लग एंड प्ले सुविधाओं के साथ एक विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार करने में मदद मिलेगा। यह बदले में निर्यात में वैश्विक चैंपियन बनाएगा। ठीक है, मित्रा स्कीम को प्रोडक्शन लिंक्स इंसेंटिव स्कीम के अलावा लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो मित्रा है और ये जो है हमारे देश के माननीय वित्त मंत्री के द्वारा केंद्रीय बजट 2021 में ये योजना को प्रस्तावित किया गया, मतलब प्रस्ताव रखा गया, ये योजना लाया गया। ठीक है, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। तो ये इसका क्या क्या उद्देश्य था आप लोग स्पष्ट रूप से देख चुके हैं। अब मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है फिर भी आपका ये भी क्वेश्चन आपका बजट से ही है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 से 22 में कृषि क्षेत्र के लिए ऋण को बढ़ाकर कितने लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैज टारगेटेड टू इंक्रीज द लोन टू एग्रीकल्चर सेक्टर इन द बजट 2021 to 2022 टू हाउ मेनी लाख करोड़। मतलब जो कृषि क्षेत्र के लिए जो ऋण दिया जाता है वो पहले कितने करोड़ मतलब का लक्ष्य रखा गया है, कितने लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। तो 16.5 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है कृषि क्षेत्र में लोन देने की प्रक्रिया को, कितने 16.5 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, जो भी हमारे देश में कृषक हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा चीज़ है। अगला प्रश्न देखिए, किस देश ने 679 मेगावाट यानी 679 मेगावाट क्षमता के लोअर अरुणी पनबिजली परियोजना को ठेका भारत के सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड को देने का निर्णय लिया है। किस देश के द्वारा दिया गया है ये ठेका? तो ये नेपाल के द्वारा भारत के सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड को दिया गया है। कितने मेगावाट का? 679 मेगावाट क्षमता लोअर अरुण पनबिजली परियोजना को ठेका भारत के सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड को दिया गया है। ठीक है, नेपाल के द्वारा ये दिया गया है। कितना? 679 मेगावाट क्षमता के। ठीक है, अब नेपाल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। प्रेसिडेंट है विद्यादेवी भंडारी और प्राइम मिनिस्टर कौन है? केपी शर्मा ओली। यहाँ का करेंसी जो है वो चलता है नेपालीज रुपीज। ठीक है, नेपाली रुपी चलता है। ठीक है, और यहाँ का यानी मतलब नेपाल का कैपिटल है काठमांडू, सबको पता होगा। अब ये बताइए नेपाल से भारत का कौन सा स्टेट का बॉन्डी शेयर होता है? तो इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश को F-35 फाइटर जेट्स बेचे जाने पर रोक लगा दी है? यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैज बैंड द सेल ऑफ F-35 फाइटर जेट्स टू हिज कंट्री। तो UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात को जो बाइडेन के द्वारा F-35 फाइटर जेट्स बेचे जाने पर रोक लगा दी है। यानी अब भाई तुम नहीं बेचे हुए, मतलब अभी बैन लगा गया कि अब हम UAE को F-35 फाइटर जेट्स नहीं देंगे। ठीक है, तो ये बाइडेन जी के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। कौन से देश को नहीं देने का? UAE को। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस देश ने भारत से 8 लाख से अधिक कोविड-19 वैक्सीन आयात करने की घोषणा की है? विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू इंपोर्ट मोर देन 8 लाख कोविड-19 वैक्सीन फ्रॉम इंडिया? तो मैक्सिको जो है वो भारत से 8 लाख से अधिक कोविड-19 वैक्सीन आयात करने की घोषणा किया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रवासी मजदूर द्वारा समान किए गए मुद्दों को हल करने के लिए एक सेल की स्थापना कहाँ की गई है? वेयर इज सेल एस्टेब्लिश्ड टू एड्रेस द इशू फेस्ड बाय द माइग्रेंट लेबर्स? तो ये गोवा में प्रवासी मजदूर द्वारा समान किए गए मुद्दों को हल करने के लिए एक सेल की स्थापना की गई है। ठीक है, तो प्रवासी मजदूर से मुझे एक याद है, प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का भी आंसर आपको दीजिएगा। प्रवासी दिवस हर साल कौन से दिन मनाया जाता है और किनके लिए मनाया जाता है? ये प्रश्न का आंसर दीजिएगा। तो प्रवासी मजदूर द्वारा समान किए गए मुद्दों को हल करने के लिए सेल की स्थापना कहाँ किया गया है? गोवा में किया गया है। गोवा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, वो देख लीजिए। कैपिटल हो गया पणजी और लैंड सिटीज का वास्को डी गामा है। गवर्नर सत्यपाल मलिक है और चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत है। विधानसभा में 40 सीट है और एरिया रैंकिंग कितना है? 28। पॉपुलेशन रैंकिंग 26 है और लोकसभा में 2 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है। अब ये देखिए गोवा जो है वो भारत के किस राज्य से बाउंड्री टच करता है? तो देखिए मैं आपको गोवा को दिखाता हूं स्पष्ट रूप से। ये जो है वो गोवा है और बाउंड्री टच किससे कर रहा है? कर्नाटका और महाराष्ट्र से। तो ये 2 स्टेट कर्नाटका और महाराष्ट्र से अपना बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, तो आप लोग स्पष्ट रूप से देखे होंगे। अब मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे।
जिस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट में देने थे और कुछ ही लोग के द्वारा आंसर दिए गए थे, बाकी सारे लोग नालायक हैं। नालायकों का क्या ध्यान करना, जो लायक है उनका आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन था कि विच कंट्री हैज रैंक्ड इंडिया इन द कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स। विच कंट्री हैज रैंक्ड इंडिया द कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। तो ये जो 86 रैंक किया है इंडिया का जो है वो रैंक है आपका कोरोना वायरस परफॉर्मेंस में कौन से कितने रैंक है 86। और इस प्रश्न का आंसर देख लीजिए किसके द्वारा किया गया था, ब्यूटी सिंह जी के द्वारा दिया गया था और रिया जी के द्वारा दिया गया था। यहाँ पे आरपी सिंह राजपूत गुड मॉर्निंग मैम बोल रहे हैं। अरे भाई मैम के चापलूसी करना बंद कीजिए, मॉर्निंग और इवनिंग बोलना बंद कीजिए, आंसर दिया कीजिए। आंसर चाहिए हमको, वी वांट आंसर। आंसर दीजिए, जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका आंसर कीजिए। गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग तो चलता रहेगा, वो तो भाई आपका मैनर और टिकट है, उसको नियंत्रण रखिए। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका स्टडी है, आपका जो हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, इतने ताकत ला कितना मतलब स्ट्रेंथ हम लोग इसमें झोंकते हैं और आप लोग आंसर तक नहीं देते हैं। कितनी शर्म की बात है कि अगर जो 70-80 लोग या 90 लोग देख रहे हैं वीडियो या 100 लोग देख रहे हैं वीडियो को और आंसर कितने लोग दे रहे हैं, 2 लोग। तो ये तो है भाई, यही तो दुर्दशा है। तो इसे सुधारिए और जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रश्न का आंसर दिया कीजिए। तो कुछ और प्रश्न पूछे गए थे। आज़ाद भारत का प्रथम बजट आर.के. चट्टी के द्वारा 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया गया था। मैम को पूछा गया था कि आज़ाद मतलब भारत के सबसे पहले किसके द्वारा बजट पेश किया गया था और कब पेश किया गया था, तो इस प्रश्न का आंसर दिया गया था। फिर क्वेश्चन था कि दुनिया में सबसे पहले कहाँ बजट पेश किया था, ये भी प्रश्न था। तो ये जो है दुनिया का पहला बजट ब्रिटिश सरकार द्वारा पेश किया था और वित्त मंत्री जेम्स विलियमसन थे, ठीक है। तो ये भी आंसर दिया गया था। फिर आपका कोरोना वायरस में प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 86 है, ठीक है, 86 है। तो ये कुछ प्रश्न थे जो कि रिया जी के द्वारा काफ़ी शानदार तरीके से दिया गया। ब्यूटी जी आप भी प्लीज़ अच्छी तरीके से और दीजिए, आप हर दिन एफर्ट लगाती हैं, लेकिन एक मतलब जो आपको डेस्टिनेशन कहीं जाना है तो लक्ष्य तक जाने के लिए आपको जितने भी रास्ते में आपके रोड़े आते हैं, जितने भी कठिनाई आती हैं आपको फेस करने होंगे, तभी तो आप एक अच्छा पथिक बनोगे, ठीक है। तो उसके लिए जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं सारे प्रश्न का आंसर दिया कीजिए, सारे लोग दिया कीजिए यार, दिया करो ना आंसर, आपका ही फायदा होगा, अल्टीमेटली आपका ही फायदा है। हम लोग तो बस बोल लेंगे, फायदा तो आप ही का है। बहुत सारे अगर जो ये इतने सारे चीज़ें लिखी हैं तो इनको तो हमेशा के लिए सबसे चीज़ें आधी हो गई होंगी। कौन आपका आर.के. चट्टी जी हैं, कब बजट पेश किया गया था, कहाँ किया गया था, सबसे पहले कहाँ किया था, जैसे सारी चीज़ें इनको याद हो गया होगा। तो आप भी किया करो ना यार, आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। चलो इससे तो बात की बात है, माफ़ कीजिएगा तो मैं कुछ ज़्यादा बोल दिया हूँ। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे, इस प्रश्न को देखिए क्या प्रश्न था। विच डांस फॉर्म विल मेक इट्स डेब्यूट ऑन इन द ओलंपिक एट द पेरिस गेम्स इन 2024। विच डांस फॉर्म विल मेक इट्स डेब्यूट इन द ओलंपिक एट द पेरिस गेम इन 2024। यानी 2024 के पेरिस ओलंपिक में, जो ओलंपिक होने वाला है वो पेरिस मतलब ओलंपिक जो पेरिस में होने वाला है, और जो कौन से डांस को डेब्यूट किया जा रहा है, या पोल डांस, ब्रेक डांस, एरोबिक। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में देना है। और फिर जो मैं प्रश्न पूछाऊंगा, लगभग मैं 5-7 प्रश्न पूछ चुका हूँ, जो भी मैं प्रश्न पूछा हूँ आपको पहले क्या करना है, जब भी आप वीडियो देखते हो ना भाई, तो एक कॉपी रखो, एक पेन रखो और चीज़ों को जो आपके इंपॉर्टेंट का चीज़ हो उसको नोट डाउन करते रहो, और जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसे नोट डाउन करते रहो। सारा लेक्चर देख लो, उसके बाद लास्ट में सारा क्वेश्चन का आंसर एक बार अच्छी तरीके से दे दिया करो, ठीक है। तो आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा। मुझे तो आया, पढ़ाने में काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद आज पढ़ा रहा था, तो मुझे तो मज़ा आया है। आई होप आप लोग को भी मज़ा आया होगा। वीडियो का बनने के लिए बहुत बहुत आभार। बहुत जल्द मिलते हैं आप लोग के साथ एक नए वीडियो के साथ में, और बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपने फैमिली, अपने परिवार और अपने पढ़ाई पे बहुत फोकस कीजिए। जय हिंद।